हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज आपके लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जिसमें आपके लिए इंटीग्रेशन कवर किया गया है। आज बच्चों हम अपने इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन के, जो कि पिछले ईयर या लास्ट कुछ सालों से बराबर रिपीट होते आ रहे हैं और इस साल भी उनके रिपीट होने की पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों, वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलें जो कि आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस बार भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों, इसलिए पूरा वीडियो देखें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक एक नंबर गेन करने में हेल्पफुल है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लगभग अगर देखा जाए तो ये कम से कम 10 से 12 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में ले जा सकते हैं। देखो, हमारे पास इसको सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। जनरली हम साइन एक्स की आइडेंटिटी, साइन एक्स इज इक्वल टू tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के फॉर्म में ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। अच्छा, दूसरा तरीका भी इसके साथ कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखो, ये जो साइन एक्स दिख रहा है इसके साथ 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दें और ये साइन एक्स हो जाए, प्लस इस कॉस एक्स के साथ भी 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये कॉस एक्स हो जाए। तो ये भी सिंपल है, लेकिन 1/√2 का मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमें इसके न्यूमरेटर में भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब क्या करना होगा बच्चों? 1/√2। देखो, अब इसको हम दो टाइप से देख सकते हैं। दो टाइप से कैसे कि देखो, अगर हम 1/√2 को cos π/4 और sin x प्लस sin π/4 cos x की तरह कंसीडर करें तो जनरली ये हमें देगा sin π/4 प्लस x। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1/√2 को cos π/4 की जगह sin π/4 देख लूँ, sin π/4 इंटू साइन एक्स प्लस cos π/4 इंटू कॉस एक्स, तो यही बात हमें कुछ और बताने लगी कि ये हो जाएगा cos x माइनस π/4 या फिर π/4 माइनस एक्स। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस में वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं या इस फॉर्म में, दोनों के दोनों वैलिड है। ठीक है, तो हम जिस फॉर्म में ले जाना चाहें उसमें ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, या तो हम ये वाली फॉर्म लिखेंगे या फिर ये वाली फॉर्म लिखेंगे। अगर हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी तो ये क्या बन जाएगा? sin π/4 प्लस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 cosec π/4 प्लस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई 1/√2। बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा log cosec π/4 प्लस एक्स माइनस cot π/4 प्लस एक्स एंड मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, अच्छा, यही क्वेश्चन लास्ट ईयर विथ लिमिट आया था, 0 से π/4 उसकी लिमिट हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल भी आने की इसकी संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। देखने में ये टफ हो सकता है आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे हमारे एलिमिनेट होंगे, ठीक है। जनरली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो वो तो 1 हो जाता, लेकिन देखो इसको जब भी आपको दोनों में स्क्वायर मिलता है, साइन स्क्वायर भी और कॉस स्क्वायर भी एक ही क्वेश्चन में एक ही साथ, तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेना है या साइन स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर जनरली हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो ये हमारे पास बन जाएगा डी एक्स के साथ साथ क्या चला जाएगा, ये जाके हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हो गया इजी। अच्छा इजी क्या, अब देखो अगर हम यहाँ पर ए टेन एक्स को टी मान लेते हैं, अगर हम 10x को भी t मानेंगे ना तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे उस कांस्टेंट को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो a 10x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, इसका डेरिवेटिव कर लिया है ना, इसका डेरिवेटिव कर लिया। तो बच्चों हमारे पास तो sec स्क्वायर x dx है न्यूमरेटर में, जो कि dx के साथ है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन a। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी, भाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है हमारा डी टी अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब हमने ए टेन एक्स को क्या कंसीडर किया था t, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर। अब ये आसान हो गया क्वेश्चन, अब ये आसान हो गया, ठीक है। जनरली हमारे पास आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी बच्चों, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर तो बी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे बी लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन ए, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, साथ ही साथ ये कांस्टेंट जो दिख रहा है ना 1 अपॉन ए, है ना, तो ये बी आएगा 1 अपॉन बी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी अपॉन बी, ठीक है, एंड प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स। अच्छा टेन इनवर्स, अब देखो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी a टेन एक्स, है ना, क्या थी a टेन एक्स अपॉन ये क्या है बच्चों b प्लस सी, ठीक है। दिस इज द आवर फाइनल आंसर। तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, उसका आंसर भी आ गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगर आप इसको सॉल्व करके रख लेते हैं, अगर इसको आप एक बार या 2 बार या 3 बार भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स जनरली ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है और इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स इसको छोड़ के ही आते हैं। रीज़न क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं आ पाता। कभी कभी क्या करते हैं वो इस आइडेंटिटी को इसके लेवल से बाहर जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब अदर आइडेंटिटीज़ लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता उनको। जनरली जब भी आपके साथ e पावर x आए तो आपको एक बात याद रखनी है कि फंक्शन में अगर e पावर x है और साथ ही साथ इसके साथ 2 फंक्शन हमारे पास हैं, 2 फंक्शन, एक तो fx होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं e पावर x fx प्लस सी, ठीक है, इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमको कि यहाँ पर 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, तो हम इस बात में कई बार क्या होते हैं फंस जाते हैं कि हमें तो यार 2 फंक्शन दिखने चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए fx, एक उसका डेरिवेटिव कई बार क्या होता है हमको नहीं मिलता इतने आसानी से, तो हमें आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ जाती हैं। तो जनरली आइडेंटिटीज़ क्या होंगी बच्चों, देखो ध्यान से, साइन 4x है ना, साइन 4x
क्या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x -4। और देखो आप सबको पता होगा कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x होगा भाई, 4x होगा तो क्या आएगा 2x, है ना। अगर मैं यहाँ 4x कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही cos 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4x लिख दूँ तो वहाँ पर साइन 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना, dx। अब क्या होने जा रहा है भाई, अब देखो ध्यान से, मैं इसको सेपरेट डिवाइड करूँगा। 2 साइन 2x कॉस 2x होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना, ये बनेगा। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि यार ये तो cot 2x लिखा है, cot 2x लिखा है ना। और आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 cosec स्क्वायर 2x, है ना। अच्छा एक बात और देखें जरा, क्या हमें ये पता है कि cot 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों cosec स्क्वायर 2x, वो भी नेगेटिव, ठीक है। और 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इस cot 2x का ही डेरिवेटिव ये है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ माइनस लगा के यहाँ प्लस लगाऊं, ये कह सकता हूँ कि cot 2x का डेरिवेटिव ये लिखा है। अगर ये fx है तो ये f डैश x है ना। अगर ये fx है तो ये कौन है बच्चों, ये f डैश x है। तो क्या इसका आंसर e पावर x इंटू fx मीन cot 2x प्लस c ही होगा, है ना। एग्जैक्टली इसका आंसर यही होने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था e टू दी पावर x और यहाँ पर क्या e टू दी पावर 2x। तो सबसे पहले हम 2x को क्या करें, एलिमिनेट कर दे, है ना। सबसे पहले हम 2x को ही t कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 2 dx इक्वल dt। तो dx इक्वल कितना आ जाएगा dt अपॉन 2, कितना आ जाएगा dt अपॉन 2। तो ये हो जाएगा i 1 अपॉन 2 dt और ये हो जाएगा e टू दी पावर t। बच्चों यहाँ देखो ये क्या है 1 माइनस साइन t और ये क्या है 1 माइनस कॉस t, है ना। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1/2 e टू दी पावर t। ये क्या होगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 dt, है ना। ये बन जाएगा हमारा 1/2 e टू दी पावर t। सेपरेट डिवाइड कर देते हैं 1/2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 साइन t अपॉन 2 कॉस t अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, देखो अब क्या होगा यहाँ पर होगा 1/2 e टू दी पावर t। बच्चों ये क्या लिखा है 1/2 कॉसिक स्क्वायर t बाई 2 और ये क्या लिखा है, ये देखिए
ये लिखा है कॉट टी बाई टू, कॉट टी बाई टू। ठीक है, यहां तक बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करें, अब i इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर टी। बच्चों ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर। कॉट टी बाई टू, या मैं ये कहूँ माइनस कॉट टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर ये हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स का क्या है माइनस कॉट टी बाई टू। ठीक है, तो इस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों। एक तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कॉट के डेरिवेटिव में माइनस आने वाला है। और इसका डेरिवेटिव होगा कॉसिक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स है, और ये हमारा क्या है एफ एक्स है ना। क्या है, बात आ रही ना समझ में। ये जो दिख रहा है आपको कॉसिक स्क्वायर टी बाई टू, ये एफ डैश एक्स है, जबकि एफ एक्स कौन है माइनस कॉट टी बाई टू, ये एफ एक्स है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है 1/2 ई टू दी पावर टी माइनस कॉट टी अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, टी की वैल्यू कंसीडर कर, टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू -1/2 ई टू दी पावर 2x कॉट, अच्छा ये 2x अपॉन 2 क्या होगा x प्लस सी। तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 dx। बच्चों यहां पर जनरली अगर हम देखें तो जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2, तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको सपोज इस तरह से ट्रीट करूं कि एक्स स्क्वायर हमारा एज अ टी या फिर y के टर्म में लेके चलूं मैं, ये y है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास y स्क्वायर होगा है ना, और ये 2 हो जाएगा। अब इसके हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, इसके अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, इसके फैक्टर आएंगे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y -2, और यहाँ इसके हम कॉमन ले लेंगे y, तो y प्लस 2 माइनस -1 y प्लस 2, और यहाँ आएगा y प्लस 2, और ये होगा y -1। अच्छा y कौन था हमारा जनरली एक्स स्क्वायर, y किसको कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर -1। देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन को सेपरेट करके कंसीडर किया है, सेपरेट करके उसमें हमने वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को वाई कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सीधे यहाँ पर क्या करूँगा, इसके फैक्टर्स लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, भाई सवाल उठता है ना कि डिवाइड करें और अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे फ़ायदा क्या होगा, है ना भाई, ये सवाल उठता है हमारे पास। तो देखो क्यों डिवाइड करना है, क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये समझो। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से एक्स स्क्वायर -1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और इन दोनों का जो सम होगा वो 3 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से इस बात को कि ये जो 3 है ना, इस 3 का मतलब ये भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1, इसका मतलब ये भी है, 3 का मतलब यही है ना। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1/3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ देखो ध्यान से देखो, ये 3 लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चों, ये 3 है या नहीं है ना। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये माइनस प्लस माइनस +1, और ये हो जाएगा 3।
तो क्या मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस, देखना ध्यान से कुछ इस टाइप से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। और ये अपॉन में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। अब क्या करना होगा, अब देखो अगर मैं इस पूरे डिनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड कर दूं इसको, अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर को सेपरेट डिवाइड कर दूं, क्या मतलब है सेपरेट डिवीजन का, एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर दूं। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, है ना। तो सवाल ये आता है कि होगा क्या। देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा हमें आई 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इजी हो गया भाई, इजी तो होना ही है उसको। ठीक है, इसके बाद माइनस देखो बच्चों ये क्या जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, ये dx। ओके, अब क्या करना होगा बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिनोमिनेटर में, ऊपर एक्स स्क्वायर सेम डिग्री है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। ये कैसे चेंज होगा, मैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन कर दूं तो चेंज हो जाएगा आराम से एक्स स्क्वायर माइनस वन। और सिमिलरली ऐसे ही मैं यहाँ पर भी टू ऐड करूँ और टू सबट्रैक्ट करूँ तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना। ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब मुझे फिर से एक बार सेपरेट डिवाइड करना होगा, एक बार इसको फिर से सेपरेट डिवाइड करना होगा। क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। साथ ही साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखो जब ये माइनस जाएगा माइनस टू के साथ तो ये हो जाएगा प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, साथ ही साथ dx। देखो बच्चों ये तो ये जो दिख रहा है आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा i इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। इसका आंसर आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। साथ ही साथ ये 1/3 इस साइड भी जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। ये हो जाएगा 2/3, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर लिखा है ना ये, तो क्या मतलब हुआ इसका, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी टू अपॉन, अच्छा यहाँ पर क्या था बच्चों, प्लस, ठीक है, क्या था, प्लस। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन थ्री 1 अपॉन रूट टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आज के लेक्चर में, आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आज इंटीग्रेशन की जो सीरीज में हमने 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर किया,
इन 4 से 5 क्वेश्चंस को अगर हम रिवाइज कर लेते हैं 1 या 2 बार, तो ये डेफिनेटली हमको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में इनके आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए बच्चों इनको तैयार करके रखें, ठीक है। आगे आने वाली सीरीज में इंटीग्रेशन के ऐसे ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस बार 4 से 5 रहे, तो अगली सीरीज में हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको आज की ये सीरीज पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर ये शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें विथ बेल आइकन, ताकि आपको अगले आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।